अपनों के जख्म बहुत गहरे होते हैं। अपनों के जख्म बहुत गहरे होते हैं। अपने माँ पिता को ना दिया करो, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने वही होते हैं। आज भूल जाओगे अपनों के प्यार को। आज भूल जाओगे अपनों के प्यार को। कल को तुम भी तो किसी के अपने बनोगे। अपने खासकर वो जो रिश्ता जो होता है, ब्लड रिलेशन, जो खून का रिश्ता होता है, जो माँ बाप के साथ होता है, बच्चों का, भाई बहन का, एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन होता है। और जो भाई बहन माँ बाप से कट के रहते हैं, उनको मतलब छोटी छोटी बातों पे उनको सुना देते हैं, तो उनको मतलब बहुत हर्ट होता है ना, बहुत तकलीफ होती है। मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। ये तो दिखता है कि मैंने क्या क्या किया। माँ पापा ने कितना कुछ किया, वो क्यों नहीं दिखता है। जन्म से लेके इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, ब्याह शादी की, वो सब नहीं दिखता तुमको। और तुमने छोटा सा कुछ कर दिया या डॉक्टर के पास लेके गए या कुछ, तो वो उनको सुनाओगे क्या, मैं डॉक्टर के पास लेके गया था, मैंने आप पे पैसे खर्च किए। ये सब सुनाने वाली बात होती क्या। ऐसे लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते यार। भगवान को भी सुनाते हैं कि मैंने आपका व्रत किया, आपके मंदिर गई, आपको चढ़ावा चढ़ाया, आपने मेरी ये विश पूरी नहीं की। मतलब भगवान को तो हंसी आती होगी ऐसे लोगों पे। पर माँ बाप, उनका दिल दुखता है, उनको तकलीफ होती है, वो हर्ट होते हैं। बचपन से जिनको पाला पोसा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनके दिल को चीर जाता है वो बातें। बहुत तकलीफदायक होती है। आज मैं आपको माँ के दिल की बात बताती हूँ। एक छोटी सी कहानी मैंने कभी सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि एक वृद्ध औरत थी, बहुत बुजुर्ग औरत थी। वो एक वृद्ध आश्रम में रहती थी। अचानक वो बीमार हो गई। तो जो आश्रम के लोग थे उनके बेटे को बुलाते हैं। तो जो वृद्ध औरत होती है वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा, मैंने तो अपना टाइम पूरा कर लिया है, पर तुम अपना ख्याल रखना। और तो बेटा बोलता है, माँ आपको कुछ चाहिए क्या। तो बेटा से माँ बोलती है, हाँ बेटा चाहिए तो है। अच्छा ऐसा करना, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ना एक दो पंखे लगवा देना। और यहाँ पे खाने की भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कभी खाना मिलता है और कब खाना मिलता भी है तो फ्रिज है नहीं, तो जिसके कारण खाना खराब हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की। तो एक फ्रिज भी लगवा देना यहाँ पे बेटा। वो सोच मतलब सुन के बड़ा अजीब लग रहा था कि, तो बेटा ने पूछ लिया, माँ आज तक पूरी जिंदगी में आपने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, और आज जब आप जा रहे हो तब ये इन बूढ़े लोगों के लिए, इन अनजान लोगों के लिए, बुजुर्ग लोग के लिए आप ये पंखा और फ्रिज का डिमांड कर रहे हो। तो माँ कहता है, माँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बोलती है, बेटा ये मैं इन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, इनसे मेरा कोई नाता नहीं है, ये मेरे कोई अपने नहीं है, ये तो बेटा मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। बेटा बोला, मेरे लिए। कहता, हाँ बेटा, मैंने सुना है कर्मों का फल मिलता है और यही मिलता है। जैसे तूने मुझे यहाँ छोड़ा, कल को तेरा बेटा भी तो यही छोड़ेगा ना। घर के पास तो यही आश्रम है, तो यहीं पे तेरे को छोड़ेगा। और बेटा मैंने तो बिना फ्रिज बिना पंखे की पूरी मतलब लाइफ काटी है, जिंदगी जी है, और मैंने दुख सुख देखे हुए हैं। पर बेटा तुझे मैंने कभी आँच नहीं आने दिया। तो तुझे तो बिना पंखे का बिना फ्रिज का रहने की आदत नहीं है, यहाँ पे तू कैसे रहेगा। मेरे को इस बात की बहुत चिंता हो रही है जाने से पहले, इसलिए मैंने ये अपने लिए नहीं है ना इन लोगों के लिए, ये मैंने तुम्हारे लिए बोला कि यहाँ पे पंखा और फ्रिज लगवा देना। माँ के ये आखिरी शब्द थे और
बेटे की आंखों में आंसू। कितना पछतावा हो रहा होगा उस बेटे को, क्या फील कर रहा होगा। जब जीते जी इंसान को आप प्यार सत्कार नहीं दे सकते, मरने के बाद क्या दोगे आप उनको? क्या चाहिए होता है इनको? मतलब जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं हमारे, उनको चाहिए क्या होता है? उनका जो कुछ भी है वो हमारा ही है, आप लोगों का ही है। प्यार के जो दो मीठे बोल, उसमें भी नशा चढ़ा रहता है। पता नहीं क्या देख लिया होता है, किस बात का इतना नशा होता है, समझ नहीं आता मुझे। जन्म माँ बाप ने दिया, नाम माँ बाप ने दिया, हर चीज माँ बाप ने किया है, और उनके लिए ही टाइम नहीं है। मोबाइल पे लगे रहो, व्हाट्सएप पे लगे रहो, फेसबुक से लगे रहो, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी सोशल नेटवर्क हैं, तो वहां पे लगे रहो। जिसको जानते नहीं, उनके जिनको पहचानते नहीं, रात रात भर चैट करते रहो, रात रात भर बातें करते रहो। और जो आपके घर के लोग हैं, जो आपके अपने हैं, उनके पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है, उनसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। कभी उनके पास बैठा करो, उनकी कहानियां सुना करो। मेरी माँ ने जाना ना अपने बचपन की कहानियां सुनाती रहती है मेरे को, कि मेरे दादाजी के पास आम के बागान थे, वो ऐसा करते थे, मिर्च की खेती होती थी, मैं ऐसा करती थी। स्कूल में मतलब टीचर ऐसा एक बार मेरे को ऐसा बोला तो मार लगी मेरे को, उसके बाद मैं स्कूल ही नहीं गई, जिसके कारण मैं अनपढ़ रह गई, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो उनकी कहानियों से हमें सीख मिलती है। कभी कोई चीज कैसे बनती है, कभी कोई बात आप छेड़ सकते हो, कोई बात छेड़ो तो सही, उनके पास खजाना होता है। सुनना, सुनाना किसी और से जरूरी है। अपने माँ बाप को सुनो, उनको सुनाओ, अपनी बात बताओ, अपने सुख दुख बताओ। कभी भी अगर आप ना, मैं अक्सर अपनी माँ के ना गोदी में सिर रख के लेट जाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। कभी करके देखिए। माँ बाप की कीमत उनसे पूछिए जिनके माँ बाप ही नहीं है। कदर करो, प्यार करो, कुछ चाहिए नहीं इनको। अरे जो अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए, वो किसी और के सगे क्या होंगे? क्या किसी और को प्यार करेंगे? बातें खत्म नहीं हो सकती, बातें बहुत है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोलोगे ये लेक्चर दे रही है। ये सब तुमको पता है, पता सबको होता है, किसको नहीं पता? सबको पता है सूरज निकलता है ना, पर कोई उसी सूरज को अर्घ देता है, सूर्य नमस्कार करता है, और कोई 10-11 बजे तक सोया रहता है। अमृत वेला सबको पता है कि मॉर्निंग उठना चाहिए, करना, पता सबको होता है। अच्छी आदतें सबको पता है, पर अच्छी आदतें एडॉप्ट नहीं की जा सकती, ना ही करते हैं, इग्नोर करते हैं हम उन चीजों को। जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको इग्नोर करते हैं, जिनको इग्नोर करना चाहिए उनको इग्नोर नहीं करते। कुछ पल अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनसे प्यार कीजिए। आप कभी डिप्रेशन में, कभी किसी चीजों में नहीं जाएंगे। किसी मोटिवेशनल स्पीकर से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप माँ बाप के पास बैठ के उनकी बातें सुनोगे तो दुनिया में कोई भी ना, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त जो है ना, कभी आपके खुशी में खुश नहीं होगा। एक माँ बाप ही हैं जो आपके खुशी में खुश होते हैं, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते वो कभी भी। आपको बातें जो बोलेंगे ना, उनकी बातें कर भी जरूर होती है। बेटा ऐसा ना करो, ऐसे मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। जिस दिन ये समझ जाओगे ना,
सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छा साथी अपने माँ बाप में पाओगे। चलो आज के दिल की बातें हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कभी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज की कविता और कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।